नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में गेहूं के निर्यात नियम में केंद्र सरकार ने कुछ ढील दे दी है, जिससे निर्यातकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, गौरतलब है कि भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई थी। पहले ये फ्री कैटेगरी में था और उसके बाद इसको प्रतिबंधित कैटेगरी में शामिल कर दिया था। इससे व्यापारियों में काफ़ी हड़कंप मच गया था और विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध भी जताया था। जानिए पूरी रिपोर्ट और साथ में क्या ढील दी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 मई सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम गेहूं के एक्सपोर्ट पर सरकार द्वारा कुछ नियमों में ढील दिए जाने की चर्चा करेंगे। गेहूं के निर्यात नियमों में केंद्र सरकार ने कुछ ढील दे दी है, क्योंकि विभिन्न व्यापारी संगठनों ने इसका विरोध जताया था और मध्य प्रदेश में तो काफ़ी व्यापारियों ने एवं मंडियों में स्ट्राइक की घोषणा भी की थी। 17 मई केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात नियमों में थोड़ी ढील दे दी है, जिससे निर्यातकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 13 मई या उससे पहले सौदों को निर्यात की अनुमति दे दी जाएगी। केंद्र सरकार के अनुसार गेहूं के निर्यात की खेप की जांच के लिए सीमा शुल्क को सौंप दिया गया है तथा जिन निर्यातकों ने 13 मई या उससे पहले निर्यात के सौदों का पंजीकरण करा लिया है, ऐसी खेपों को निर्यात करने की अनुमति जारी की जाएगी। यदि हम सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर अचानक रोक लगा देने के बाद विश्व बाजार में जहां गेहूं की कीमतों में भारी तेजी आई, जिसका पूर्व आकलन एवं विश्लेषण हमने अग्रिम दिया था कि भारत द्वारा गेहूं के निर्यात की रोक से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के दाम तेज हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक दिन में 6% की बड़ी तेजी गेहूं के व्हीट फ्यूचर में दर्ज हुई, जिसका हमारा पूर्व आकलन एवं विश्लेषण सही सत्य साबित हुआ। वहीं घरेलू बाजार के अंदर इसके दाम कम हो गए और भारतीय बंदरगाहों पर भी हज़ारों ट्रकों की अनलोडिंग का इंतजार है। लगभग हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको पूरी डिटेल दी थी कि लगभग 5000 से अधिक ट्रक्स अनलोडिंग का इंतजार मुंबई और कांडला बंदरगाह में कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात रोक लगा देने से मिस्र की सरकार ने भी भारत से नियमों में राहत की मांग की थी। केंद्र सरकार के अनुसार मिस्र को जाने वाली गेहूं की खेप का मंजूरी दे दी गई है, जो कि पहले से ही कांडला बंदरगाह पर लोड हो रही थी। मिस्र को गेहूं का निर्यात करने वाली कंपनी ने 61,500 टन का पूरा गेहूं लोडिंग करने की अनुमति मांगी थी तथा 44,340 टन गेहूं पहले से ही लोड हो चुका था। अब केवल 17,160 टन गेहूं की लोडिंग होना बाकी है। अतः सरकार ने मिस्र के लिए पूरा 61,500 टन गेहूं की लोडिंग करने की निर्यात की अनुमति प्रदान कर दी है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। देश के कई राज्यों में होली के बाद तापमान में एकदम बढ़ जाने से गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट आने की आशंका है। चालू रबी तापमान अचानक बढ़ने के कारण कई राज्यों में गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई, जिसके कारण सरकार को MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य को कम करना पड़ा। पहले सरकार ने 444 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसे घटाकर 195 लाख टन कर दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम FCI के अनुसार अभी तक MSP पर मात्र 180 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जो कि 50% से भी कम है। निर्यात के प्रतिबंध के फैसले के बाद सरकार ने गेहूं की MSP की खरीद की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है लेकिन सूत्रों का कहना है कि अधिकांश किसान अपनी फसल बेच चुके हैं, इसलिए अब सरकारी खरीद ज़्यादा बढ़ोतरी का अनुमान नहीं है। गौरतलब है, सरकार ने गेहूं की खरीदी के अंदर मानक में भी यानी स्टैंडर्ड के अंदर भी कुछ कमी रखी। अब 18% सिकुड़न वाले गेहूं के दाने भी MSP के जरिए खरीदे जाएंगे। सरकार हर संभव
संभव प्रयास कर रही है कि गेहूं की प्रिक्योरमेंट की जाए, लेकिन किसानों ने एमएसपी से ऊपर अच्छे दाम मिलने के कारण डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को या व्यापारियों को माल बेचा। अतः अब कुछ संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने 3 महीने पहले ही इसका अग्रिम विश्लेषण आकलन आप लोगों को दिया था कि इस बार गेहूँ सोना बरसा सकता है। बाजरा और मक्का में भी ऐसा ही होता है और तीनों हमारी मोटे अनाज के ऊपर और हमारा ये अग्रिम भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। गौरतलब है कि साल 2021 में आपको सोया सरसों के अंदर तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी अग्रिम विश्लेषण भी सही साबित हुआ था। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा जनवरी माह में सोयाबीन के अंदर जब सरकार ने रोक लगाई थी एक वायदे पर तथा ड्यूटी के अंदर कुछ परिवर्तन किए थे, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि सरकार भारत अपने ज़रूरत की का खाद्य तेलों का आयात बाहर से करता है और यहाँ भारत में ड्यूटी घटाने या वायदे पे रोक लगाने से इसका कुछ नहीं होगा जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर सोया के दाम नहीं गिरेंगे। ऐसे ही कुछ हुआ। सोयाबीन का 1020 से बिकने वाला तेल 1700 रुपये तक 3 महीने में बिका। तो उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने व्यापारियों ने इसका भरपूर लाभ उठाएगा। याद रखिए दोस्तों, एस्ट्रो फाइनेंस और फंडामेंटल एनालिसिस का अद्भुत संगम हमेशा आपको दूसरों से आगे रखता है। बड़े स्टॉकिस्ट मिलर्स इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं बशर्ते वो हमारी पेड और रिसर्च रिपोर्ट प्राप्त करें। पेड रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।